बोले राधा माधव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस भागवत कथा रूपी मंदाकिनी में हम लोग अवगाहन करें। इसके पहले भागवत जी के महात्म की कथा का श्रवण करें। शास्त्र की विधा है, देखिए मुख्य रूप से दो गंगा की चर्चा की गई। एक तो गंगा वो है जो कि भगवान के पद नख से निकली हुई पैर से, वो भागीरथी गंगा जो इलाहाबाद में प्रवाहित हो रही, और दूसरी गंगा है जो भगवान के श्रीमुख से निकली है, कथा रूपी गंगा। जब जहाँ चाहो ये कथा रूपी गंगा उस स्थान पर पहुँच जाएगी और भक्त लोग उस गंगा में स्नान करते हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त संसार को पवित्र करने वाले भगवान के श्रीमुख से प्रवाहित कथा रूपी गंगा है। लेकिन अब इस कथा रूपी गंगा में हम लोग स्नान करें उसके पहले कथा रूपी गंगा के महात्म का श्रवण करें। गाधि सोन सब कथा सुनाई, जहि प्रकार सुरसरी मही आई, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, और विविध दान मही देवन पाए। श्री रामचरितमानस में चर्चा आती है, जिस समय विश्वामित्र जी के साथ श्री रामभद्र श्री लक्ष्मण जी जाते हैं तो विश्वामित्र जी के द्वारा गंगा अवतरण की कथा रामभद्र को श्रवण कराई गई। गाद सोन सब कथा सुनाई, जहि प्रकार सुरसरी मही आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। विश्वामित्र जी के साथ रामभद्र भागीरथी गंगा में स्नान किए, और स्नान के बाद वहां के जो तीर्थ पुरोहित थे उनको भगवान कुछ दान देते हैं, देना चाहिए। किसी तीर्थ में आप जाइए, स्नान कीजिए, अगर वहां के जो तीर्थ पुरोहित हैं अगर उनको दान नहीं करते हैं तो यात्रा अधूरी मानी जाती। करना चाहिए, शास्त्र की विधा है। तो भागवत रूपी भागीरथी में हम लोग अवगाहन करें, स्नान करें, उसके पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को श्रवण करें। भागवत जी की महिमा का वर्णन करना जो है ये भगवान सूर्य नारायण को दीपक दिखाने के समान। 18 पुराणों में भागवत जी को महापुराण की संज्ञा दी गई। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णव का जो परम धन है और पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 335 और 18,000 श्लोक है। इसमें भागवत रूपी इस भागीरथी में 4 घाट हैं, मुख्य रूप से 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाया है नैमिषारण्य में, जो सीतापुर जिले में स्थित है, जहां पर चक्र तीर्थ है, विशालकाय वट वृक्ष है, मनु शतरूपा की तपस्या स्थली है। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने महात्मा नारद जी को हरिद्वार में जो हरि का द्वार है, हरिद्वार का एक नाम गंगा द्वार है, हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों के द्वारा नारद जी को सुनाया गया, और मैत्रेय जी के द्वारा विदुर जी को सुनाया गया, श्री सुखदेव भगवान जी के द्वारा महाराज परीक्षित जी को सुनाया गया। 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। मुख्य रूप से भागवत जी में 4 घाट हैं। आइए भागवत जी की कथा का हम लोग श्रवण करें, उसके पहले भागवत जी के महात्म की कथा का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत महात्म का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य का प्रतिपादन किया गया है, किसी देवता विशेष की स्तुति नहीं की गई। सत्यो रामः रामयो सत्या,
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म को सत्य कहा गया भगवान शंकराचार्य के द्वारा, संसार को मिथ्या कहा गया। संसरत इति संसारा, जो सरकता रहे उसी का नाम संसार है। संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अस्थायी है। सच्चिदानंद की अलग अलग व्याख्या करेंगे, संध विच्छेद करेंगे। सत घन चित घन आनंद, परमात्मा सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा का जो अंश आत्मा है सत्य के रूप में हम सबके अंदर विद्यमान है। सत्य जो है सबको प्रिय है। जो व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता हो, सैकड़ों, सामने वाले से यही अपेक्षा करता है कि सामने वाला हमसे सत्य ही बोले। चार लोग मिलकर के जब चोरी करते हैं ना, जब बंटवारे का नंबर आता है तो लोग क्या कहते हैं, भैया थोड़ा ईमानदारी का परिचय दीजिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा। यद्यपि सामान तो चुरा करके ले आए हैं, उस चोर को भी ईमानदारी प्रिय है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सत्य जो है परमात्मा का एक स्वरूप है। सत्यो रामः रामयो सत्यः, सत्यनारायण व्रत कथा, वहां भी सत्य की बात की गई। सत्य घन चित्त घन आनंद, परमात्मा चेतन है। चेतन माने प्रकाश। ये जो प्रकाश आप देख रहे हैं ना, भगवान के द्वारा जो प्रकाश हमको आपको प्रदत्त है, कितना भी हाइलोजन बल्ब लगा दीजिए वो व्यवस्था मिल नहीं पाएगी। प्रकृति के द्वारा जो मुफ्त में हमको आपको प्रदान की गई, तो परमात्मा सत्य है, चेतन है, यानी प्रकाश रूप है। और तीसरा है आनंद, सत घन चित घन आनंद। भक्तों, आनंद का उल्टा नहीं होता है। सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, राजा का उल्टा रंग, रंग का उल्टा राजा, दिन का उल्टा रात्रि। जब आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, भक्त को भगवान का साक्षात्कार होता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। आनंद है कौन? तो कविता कानन केसरी कलिपनावतार प्रातः स्मृति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में बता रहे हैं कि जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु 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 सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी को आनंद का स्वरूप कहा गया है। राम जी हमारे आनंद स्वरूप हैं, कृष्ण भगवान आनंद स्वरूप हैं। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परम पिता परमात्मा के द्वारा विश्व का सृजन किया जाता है। ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में संसार का पालन किया जाता है, और भगवान शंकर के रूप में संसार का प्रलय किया जाता है। प्रलय के देवता भगवान शिव। संसार के सृजन, पालन और संघरण जो तीनों के हेतु हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का जो हरण करने वाले हैं। अब तीन ताप क्या है? देखिए, मानस और भागवत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भागवत की कथा कहने के लिए अगर मानस का ज्ञान नहीं है तो कथा संभव नहीं। नाना पुराण निगमागम, रामचरितमानस में तो वेद भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी हैं और भागवत भी है। तो तापत्रय विनाशा है। तीन ताप क्या है? कहा दैहिक, दैविक और भौतिक। परमात्मा की कृपा जब जीव के ऊपर होती है
तो उसके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्ण के पहले श्री शब्द आया है। श्री जो है ये राधा जी के लिए है। लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा, श्री माने दुर्गा, श्री माने कात्यायनी। ऐसे श्री राधा जी के साथ विद्यमान भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमा। देखिए व्याकरण में वयम जो है ये बहुवचन है। अहम, आवाम, वयम। अगर अकेले कहते तो अहम नमा बोलते, वयम नुमा क्यों कहा व्यास जी ने? देखिए अभी मान लीजिए जिलाधिकारी हमारे बीच में परम श्रद्धे श्रीमान एलवी सिंह जी आए हैं। आप एक अच्छे अधिकारी रहे, ARTO, और बड़ी सुंदर कथा भी करते हैं। अभी 5 दिन कथा सुनने का अवसर हमको आपको प्राप्त हुआ। जो व्याख्या आपने रामचरितमानस की चौपाइयों का आपके द्वारा की जाती थी, क्या कहना है? तो ऐसे श्रोता अगर आ जाए तो भी भगवान की कृपा है। देखिए वक्ता तो बनना आसान है, लेकिन श्रोता बनना बहुत कठिन है। बोली भक्तवत्सल भगवान जय। भगवान शंकर एक अच्छे श्रोता भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो कथा कहने के लिए पहले कथा सुनना चाहिए। अच्छा अध्यापक वही बन सकता है जो अपने जीवन काल में अच्छा विद्यार्थी रहा। तो भगवान शंकर एक अच्छे श्रोता भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, कहा तो सुनत रघुपत गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। देखिए कथा की 2 विधा है। एक विधा तो ये है कि कथा हम आपको सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, और एक विधा ये भी है कि कुछ देर हम कहें तो आप लोग सुने और कुछ देर आप लोग कहें तो हम सुने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर जब माता सती जी के साथ गए कुंभज ऋषि के यहाँ, तो कहाँ ही सुने? तो कुछ देर तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि को कथा सुनाते थे, उसके बाद कुंभज जी भगवान शंकर को कथा सुनाते थे। ये भी एक कथा की विधा है, होना चाहिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री राधा जी के साथ विद्यमान भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, वयम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? अभी जिलाधिकारी के यहाँ आपको एप्लीकेशन देना हो, अकेले चले जाइए, वो बात उतनी मजबूती से नहीं सुना जाएगा। अभी हम लोग सुल्तानपुर जिले में देव पुरोहित महासभा का गठन हुआ है। तांडव फिल्म जो भी सीरीज हुई है, इसके खिलाफ हम लोग जिलाधिकारी महोदय को गए थे एप्लीकेशन देने के लिए। क्या गजब का सम्मान हुआ महाराज। स्वयं SP साहब उठ करके हम लोगों का अभिवादन किए। तो अगर कई लोग हम लोग साथ में जाएंगे किसी कार्य के लिए, अथवा सामूहिक रूप से बैठ करके अपने इष्ट की, अपने परिवार के साथ वंदना करेंगे, सुंदर कांड का पाठ करेंगे, तो बहुत शीघ्र परमपिता परमात्मा की कृपा होगी। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में महात्मा के व्यास जी लिखते हैं कि वयम नुमः, हम सभी प्रणाम करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। नैमी सारण तीर्थ की पावन पुनीत वसुंधरा पर, धरा पर 88,000 ऋषियों की सुंदर सभा लगी हुई। उस सभा की अध्यक्षता श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। कई विषयों से PhD की डिग्री हासिल किए हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के मर्मज्ञ हैं। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा गया कथामृत रस स्वाद कुशला। कथामृत का रस स्वादन करने में जो बड़े कुशल हैं, परम विद्वान हैं। 88,000 ऋषिगण जो बैठे हैं उस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। उसी सभा में श्री सूत जी महाराज आ गए, जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, जिनकी उम्र जो है मात्र 18 वर्ष की है। शौनक जी की उम्र लगभग 1000 वर्ष की थी। हजार वर्ष के महात्मा सब उठ करके खड़े हो गए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। आवत ही हर्षे नहीं
नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। सौनकादिक ऋषिगण उठ करके श्री सूत जी महाराज जी का अभिवादन किए और हाथ जोड़ करके बड़े दीनहीन भाव से निवेदन करते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।